तो आप देख रहे हैं हमारा एक खास सेगमेंट मास्टर स्ट्रोक और हम ये लेकर आए हैं शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे के मौके पर आप सभी को टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें जो लोग बाजार से जुड़े हैं तो हम यही कहेंगे कि शेयर बाजार हमारा सबसे बड़ा टीचर है। ये रोज हमें निवेश से जुड़ी नई नई चीजें सिखाता है। इसलिए इस टीचर्स डे पर हमने सोचा कि क्यों ना आज आपको एक बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट से मिलाया जाए और उनके अनुभव को साझा करके उनके मुनाफे वाले शेयर भी जाने जाएं। तो चलिए बिना देर किए आपको मिलवाते हैं हमारे आज के मार्केट मास्टर से। इंडी ट्रेड कैपिटल के ग्रुप चेयरमैन सुदीप बंदोपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, बहुत धन्यवाद और आपको टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आपसे बहुत कुछ सीखते रहे सर, सीखते रहते हैं और हमारे जो तमाम दर्शक हैं वो भी आपको फॉलो करते हैं, आपके विचारों से काफ़ी लाभान्वित होते हैं। आप सर जरा ये बताइए कि पिछला जो एक साल गुजरा है, पिछले टीचर्स डे से लेकर इस टीचर्स डे तक आपने किससे सबसे ज्यादा सीखा है? लाइफ लेसन हो या फिर मार्केट लेसन, किसने सबसे ज्यादा दिया है आपको? देखिए, दोनों जगह से शिक्षा मिली है, लाइफ से भी और मार्केट से भी। और मार्केट एक ऐसा जगह है जहाँ पे तो लेसन्स मिलते रहते हैं। आप लगभग 30 साल मार्केट में हैं, पर इसके बावजूद भी हर रोज नया लेसन मिलता रहता है और ये मिलता भी रहेगा। मार्केट एक ऐसा जगह है, इतने सारे पहलू हैं यहाँ पे कि आपको नए नए लेसन्स यहाँ पे मिलते रहते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए अभिषेक जी, यहाँ पे ये है कि आपको ये जो लेसन्स मिलते हैं वहां से सीख लेनी चाहिए और उस पे काम करना चाहिए। जी। तभी आपका नतीजा सही आएगा, तभी आपका आने वाले दिनों में जो आप का निवेश का काम कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। रोज सीखना सीखना ही जीवन का नाम है और जिस दिन सीखना बंद उस दिन शायद तरक्की भी बंद हो जाती है, मेरा तो यही मानना है। तो रोज खुद भी सीखना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम जो सीखें उसका फ़ायदा दूसरों को मिले और वही काम आज हम करने वाले हैं कि आपने जो सीखा है उसका बेनिफिट ना सिर्फ मैं लूँगा बल्कि तमाम लोगों को भी हम इसको पहुँचाएंगे और वो होगा शेयरों के ज़रिए। तो सर आज की थीम में ही रहते हैं और कोशिश आप ये कीजिएगा कि जो भी शेयर आप बताइएगा कि वो शेयर क्या सिखा रहा है लाइफ के लिहाज से। तो बताइए सर, पहला शेयर आप कौन सा रेकमेंड कर रहे हैं और उससे क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है हमें? देखिए, पहला शेयर जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, शारदा एनर्जी। एक छोटा सा कंपनी था जो मेटल्स क्षेत्र में काम करता था, फेरो एलॉयज और तरह तरह के स्टील, स्पेशलाइज स्टील बनाता था। छोटा काम करता था, पर वहां से इन्होंने अपॉर्चुनिटी का इतना बेहतरीन इस्तेमाल किया कि एक दूसरे लेवल पे अपने आप को ले जा पा रहे हैं। और आज के दिन में ये ज्यादातर पावर कंपनी बन गया है। एसकेएस एनर्जी, ये जो इन्होंने जो इनका एसकेएस एनर्जी का बैंक्रप्सी के बाद जो बैंक्रप्सी एनसीएलटी से इन्होंने खरीदा वो एसकेएस एनर्जी को, उसके जरिए एक नए लेवल पे चले गए हैं और आने वाले दिनों में इनका पावर क्षेत्र से ही ज्यादातर इनकम आने वाला है, ऑलरेडी चालू हो गया है। दूसरा, इन्होंने कोल माइनिंग माइनिंग क्षेत्र पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, जो कि एक सीमलेसली इनके पावर सेगमेंट के साथ इंटीग्रेट भी करता है और यहाँ पे भी इनका जबरदस्त कामकाज चल रहा है। तो ये सारा जो देखा है, ये इसमें कैसा कंट करे जो कि शायद थोड़ा रिलेटेड है, पर बिल्कुल अनरिलेटेड तो नहीं कहा जा सकता है, पर एक नया दिशा बिजनेस को दिखाता है। तो शारदा एनर्जी में यही हुआ है और आने वाले दिनों में भी इसमें बहुत पॉजिटिव बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पावर सेगमेंट का जिक्र किया, माइनिंग का जिक्र किया, एग्जिस्टिंग पुराना जो मेटल्स का काम था वहां पे भी ठीक ठाक चल रहा है। सब मिला के यहाँ पे 700 रुपया का टारगेट एक साल के लिए रख के निवेशक को हम खरीदारी की सलाह देते हैं। ठीक है, शारदा एनर्जी, मतलब यकीन नहीं होगा लोगों को सुन के कि कोविड में इसका भाव 25 रुपए था और आज इसका भाव 500 रुपए के ऊपर है। यानी कि 20 गुना से ज्यादा ये शेयर चला है 5 साल में, 5 साढ़े 5 साल में। तो आपको लगता होगा नहीं कोविड में तो ऐसे प्राइस डिप्रेस थे, तो आपको ये भी बता दें कि पिछले एक साल में बाजार नहीं चला है, लेकिन शारदा एनर्जी ने 60% के रिटर्न दिए हैं। तो 700 रुपए का टारगेट एक साल की अवधि के लिए। सुदीप सर, 4 मिनट का समय और है और आपके पास 4 शेयर हैं, थोड़ी सी रफ्तार सर बढ़ाएंगे, गुजारिश करेंगे आपसे। बताइए दूसरा शेयर कौन सा आपके लिस्ट में है और उससे क्या लेसन मिल रहे हैं? देखिए, पिरामल फार्मा का जिक्र करूंगा। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग,
इन्होंने देखिए बेहतरीन सोच किया। इन्होंने फार्मा तो ज्यादातर कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चर करके यूएस में बेचते हैं, बाहर बेचते हैं। इन्होंने यूएस में बहुत अच्छा अपना बेस बना लिया, फैसिलिटीज बना लिए हैं, और वहां के ग्लोबल कंपनी न्यू एम्स्टर्डम फार्मा उनके साथ टाई अप करके जबरदस्त बिजनेस खड़ा किया। और यहाँ पे मैं मानता हूं कि 275 रुपए का टारगेट रख के यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। एक शब्द बताऊंगा कि जो फार्मा टैरिफ लेके जो शंका है, उसमें पिरामल का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इनका फैसिलिटी यूएस में भी बहुत बड़ा फैसिलिटी है। तो इनका सीमलेसली दे कैन मूव प्रोडक्शन बिटवीन यूनिट्स। कॉस्ट है यूएस में थोड़ा ज्यादा होगा, पर सीमलेसली मूव कर पाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 275 रुपए का टारगेट। तीसरा शेयर जिसका जिक्र मैं करूंगा, फीनिक्स मिल। ये देखिए, इन्होंने जबरदस्त अपना एक्सपेंशन जारी रखा है। सो ऐसा नहीं है कि एक्सपेंशन बंद कर दिया है, कंटिन्यूअस एक्सपेंशन जी किए जा रहे हैं। और यहाँ पे मैं ये भी जी कहना सर। चाहूंगा, एक्सपेंशन का जो जो मोमेंटम है वो बरकरार है, और कमर्शियल रियल एस्टेट पे फोकस्ड है। रेंटल्स और ऑफिस स्पेसेस, शॉप मॉल्स एंड ऑफिस स्पेसेस, और रेंटल के जरिए बहुत अच्छा इनकम हो रहा है। 1900 रुपए का टारगेट, 1 साल के लिए खरीदारी की सलाह देंगे। चौथा मेरा जो शेयर है वो भी रियल जी एस्टेट बिल्कुल, सेक्टर ये से है। सुदीप सर के ये सर, एक मिनट सर, एक मिनट रोकेंगे। ये दो शेयर जो है ना, इनके लेसन लोगों के सामने रखते हैं, फिर दो शेयर आपके पास आएंगे। फिनिक्स मिल्स की तो कमाल की स्टोरी रही है सर। मतलब एक जमाने में लोगों को लगा होगा कि अच्छा करेगी क्या ये, तो कैसे टर्न अराउंड किया जाता है, कैसे आपदा के बाद कैसे अवसर तलाशे जाते हैं, आप ये फिनिक्स मिल से सीखिए। और पिरामल फार्मा इनोवेशन पर कंपनी का फोकस रहा है, और ये सुदीप सर भी कह रहे हैं। तो इनोवेशन अगर आपके जीवन में होगा तो आप प्रोग्रेशन करेंगे, बशर्ते आप सही दिशा में हो, सही ट्रैक पर हो। ये दो शेयरों से सीखने की जरूरत है। और टारगेट स्टॉप लॉस तो खैर, टारगेट स्टॉप लॉस तो छोड़ दीजिए, टारगेट आपको बता रहे हैं सुदीप सर आपके स्क्रीन पर, दोनों के दोनों शेयरों के। दो शेयर और कौन से सुदीप सर आपके लिस्ट में? देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर का दिग्गज कंपनी डीएलएफ का मैं जिक्र करूंगा। और यहाँ पे तो मेरा मोटो कहूंगा कि क्वालिटी विंस। बेहतरीन क्वालिटी के प्रॉपर्टीज इन्होंने एनसीआर में बनवाए हैं, जिसके चलते एक दूसरे लेवल पे चले गए हैं। ऑफ कोर्स लैंड बैंक जबरदस्त है, और इसके साथ साथ इन्होंने अभी मुंबई में भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, अच्छा नतीजा उसका निकला। गोवा में भी नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, दिल्ली में भी एनसीआर में नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। तो चारों तरफ से कामकाज चल रहा है, और बेहतरीन क्वालिटी के लिए जाना जाता है डीएलएफ। 900 रुपए का टारगेट, 1 साल के लिए खरीदारी कीजिए। ठीक है, अंत में डीएलएफ के मैं लिए जिस शेयर 900 का रुपए के टारगेट। ऊंचाई पर होने के बावजूद भी कैसे आपको संतुष्ट नहीं होना है, ये आप डीएलएफ से सीखिए कि कैसे अपने आप को और बेहतर करने पर लगातार फोकस करना है। और ये डीएलएफ हम देख रहे हैं नए ज्योग्राफीज में एंटर कर रही है। मुंबई वाले मार्केट से एक बार जाके ये आ गए थे, फिर इनको लगा कि नहीं अपॉर्चुनिटी वहां पर है, तो वहां पर इन्होंने एंट्री की है। आखिरी शेयर सर, पांचवा शेयर कौन सा होगा? एयर कंडीशनिंग क्षेत्र का दिग्गज प्लेयर ब्लू स्टार का मैं जिक्र करूंगा। यहाँ पे ट्रस्ट और नेटवर्क एक्सपेंशन, ये दोनों पे कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया। सबसे ट्रस्टेड एयर कंडीशनिंग ब्रांड है, बोथ रिटेल और रूम एयर कंडीशनिंग एज वेल एज कमर्शियल एयर कंडीशनिंग। जबरदस्त नेटवर्क, कहीं करीब 900 ब्रांचेस के जरिए इंडिया भर में सर्विसिंग करते हैं, डिलीवर करते हैं, सर्विसिंग करते हैं, मेंटेन करते हैं। साथ साथ ग्लोबल एक्सपेंशन भी चल रहा है। और जैसे हम जानते हैं, जो जीएसटी का छूट मिला है, और बहुत सारे और भी जो चेंजेस हो रहे हैं, कंजम्पशन डिमांड बढ़ रहा है, सबका फायदा ब्लू स्टार को जबरदस्त मिलेगा। वैल्यूएशन चीप नहीं है, पर यहां से भी 2300 रुपए का टारगेट 1 साल के लिए रख के खरीदारी की सलाह निवेशक को दे रहे हैं। ठीक है, बढ़िया सर। ब्लू स्टार कैसे, अगर आप पर भरोसा है तो उस भरोसे पर आपको लगातार खरा उतरना है और अपॉर्चुनिटीज की भी तलाश करते रहनी है। 2300 रुपए का टारगेट ब्लू स्टार के लिए 1 साल की अवधि के लिए। तो ये सिर्फ आपको स्टॉक्स नहीं मिले, स्टॉक्स के जरिए आपको लाइफ के भी लेसन मिले। और हमारी कोशिश ये है कि बाजार से जोड़कर आपको कैसे आपको जीवन के बारे में भी बड़े एक्सपर्ट से, उनके अनुभवी से आपको फायदा पहुंचाया जाए। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी मास्टर स्ट्रोक के जरिए। मार्केट के मास्टर सुदीप बंदोपाध्याय हमारे साथ थे। सुदीप सर, बहुत शुक्रिया आज आपका फिर से हमारे लिए समय निकालने के लिए, और कुछ बढ़िया शानदार शेयर
हमारे निवेशकों को बताने के लिए लंबी अवधि के लिए। थैंक यू सो मच सर। चलिए इशू को यहाँ पर समेटेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन। आप कहीं जाइएगा नहीं। नमस्कार।